हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो सभी पदार्थों में कोई ना कोई चुंबकीय गुण होते हैं और इन गुणों की उत्पत्ति का कारण उन पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति है, ठीक है। अब क्या होता है कि जब भी हम किसी भी पदार्थ को चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो क्या होगा कि चुंबकीय आघूर्ण जो है वो उत्पन्न होगा। कैसे उत्पन्न होगा कि देखिए, चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है होता है, ठीक है। सबसे पहला कि एक तो नाभिक जो होता है वो किसके चारों ओर मतलब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, ठीक है। इसके कारण यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, ठीक है। और एक आवेशित चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। और दूसरा कि इलेक्ट्रॉन खुद अपनी अक्ष पर भी घूर्णन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है एक आवेशित कण होने के कारण एवं उस प्रकार की इसमें जो ये गतियां होती हैं नाभिक के चारों ओर खुद की घूर्णन गति के कारण एक छोटे विद्युत परिपथ के रूप में आप इसे समझ सकते हैं, ठीक है, जिसमें चुंबकीय आघूर्ण जो है वो क्या पाया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के साथ एक स्थायी चक्रण और उसमें क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण जो होते हैं ये संयुक्त रहते हैं, ठीक है। तो जो चुंबकीय आघूर्ण है इसकी जो इकाई होती है वो होती है बोर मैग्नेटोन। क्या होती है, बोर मैग्नेटोन, जिसे हम दर्शाते हैं म्यू बी से, ठीक है। अब क्या किया हमने क्या किया, पदार्थों को उनके चुंबकीय गुण के आधार पर हमने कितने 5 भागों में इनको बांट दिया, ठीक है। अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये 5 भाग कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अनुचुंबकीयत्व, ठीक है। दूसरा होता है प्रतिचुंबकत्व। तीसरा होता है लोह चुंबकत्व। चौथा होता है प्रति लोह चुंबकत्व और पांचवा होता है फेरी चुंबकत्व, ठीक है। अब हम एक एक के बारे में पढ़ेंगे। हमने 5 तरीके से डिवाइड कर दिया पदार्थों को उनके चुंबकीय गुण के आधार पर, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं अनुचुंबकत्व की, ठीक है। ये वे पदार्थ हैं, इसमें हमने उन पदार्थों को रखा जो कि जिसके अंदर हम बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में ये जो होते हैं, मतलब इनको जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं, ठीक है। आकर्षित होंगे, ये वर्ड याद रखना, आकर्षित होंगे। अब ये क्यों आकर्षित होते हैं उसका रीजन हम देखते हैं। देखिए, अनुचुंबकीय पदार्थ में वे पदार्थ आते हैं जिनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने से मतलब है कि उनके अंदर, मान लीजिए उनके बाह्य कोश के अंदर, ये मान लीजिए उनका है लास्ट वाला कोश, इसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है इसके अंदर क्या है, अयुग्मित है, ठीक है। युग्मित नहीं है किसी से, मतलब पेयरिंग नहीं कर रहा है। ये पेयरिंग इन द सेंस कि मतलब एक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ये 2 ना होके एक ही है इसके अंदर, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो ये आपस में अपने चुंबकीय आघूर्णों को निरस्त नहीं कर रहे। देखिए, एक चीज होती है कि मान लीजिए मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन अपनी अक्ष पर गति कर रहा है इस दिशा के अंदर। अब अगर उस कक्षक में दूसरा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो वो फिर इस डायरेक्शन में गति करेगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे, एक दूसरे का क्या,
चुंबकीय आघूर्ण को ये एक दूसरे के क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ठीक है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, एक इकलौता अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है जिसका क्या होता है, कुछ उसका चुंबकीय आघूर्ण होगा, जिसकी वजह से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे इसके अंदर, जिसका कोई चुंबकीय आघूर्ण होगा, और उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वे दुर्बल रूप से चुंबकीय क्षेत्र की ओर क्या होंगे, आकर्षित होंगे। अब इनके अंदर जो पदार्थ आते हैं वो आते हैं O2 हो गया अपना, ठीक है, कॉपर 2+ हो गया, Fe3+ होगा, क्रोमियम 3+ हो गया। ठीक है, आप MOT से O2 का डायग्राम बनाओगे तो आपको उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। ठीक है, लेकिन अब इनकी सेकंड चीज क्या होती है कि जैसे ही आप चुंबकीय क्षेत्र को हटाएंगे, इसको चुंबकीय क्षेत्र से हटा देंगे, तो ये क्या करते हैं, अपना चुंबकत्व खो देते हैं। ये अपना चुंबकत्व खो देते हैं। जैसे ही आप इनको चुंबकीय क्षेत्र से हटा दोगे, ये अपना चुंबकत्व खो देंगे। ठीक है, तो अनुचुंबकीय पदार्थ में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इसमें वे पदार्थ आते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। इलेक्ट्रॉन देखिए, अनुचुंबकीय से ऐसे याद कर लो, अनुचुंबकीय है तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, हमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो इनमें क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण पाया जाएगा। ठीक है, उसकी वजह से इनमें क्या होगा, चुंबकीय गुण पाया जाएगा, और इनको जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र में से हटा देंगे, ये अपना चुंबकत्व खो देते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं, दूसरा जो हमारा है वो है प्रतिचुंबकत्व। ठीक है, दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है प्रतिचुंबकत्व। प्रतिचुंबकत्व से तात्पर्य है कि इसमें वे पदार्थ आते हैं, इसमें जो पदार्थ आते हैं उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, उनमें सारे क्या होंगे, युग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। युग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इसमें क्या होता है, ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है H2O, ठीक है, NaCl, ठीक है, और हो गया बेंजीन। मतलब ये क्या हो रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं, मतलब ठीक है, इनमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या कर रहे हैं, मतलब इनके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे युग्मित है, तो क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं। ठीक है, तो इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी चुंबकीय गुण आपको देखने को नहीं मिलेगा, और जिन पदार्थों में चुंबकीय गुण देखने को नहीं मिला उनको हमने किस कैटेगरी में रखा, प्रतिचुंबकीय। बोलेंगे क्या ये पदार्थ प्रतिचुंबकीय है। ठीक है, अब हमारा तीसरा है वो है लोह चुंबकत्व। इसमें वे पदार्थ आते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबल रूप से, किसमें, प्रबल रूप से आकर्षित होते हैं। ठीक है, जिनका अस्तित्व में चुंबक बनाने में जिनका यूज हम करते हैं। ठीक है, लोह चुंबक कौन कौन से पदार्थ आएंगे इनमें, सबसे पहला तो आप ले लीजिए लोहा, कोबाल्ट, निकल, CrO2। ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल है। ठीक है, ये क्या करते हैं, इनको जैसे चुंबकीय क्षेत्र में हम रख देंगे तो ये क्या होंगे, प्रबल रूप से आकर्षित होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से ये कार्य करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो लोह चुंबकीय पदार्थ के जो धातु आयन होते हैं उनमें क्या होता है कि जैसे छोटे छोटे खंडों में एक साथ क्या होते हैं, समूह बना लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लो पूरा का पूरा कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उसमें आयन होगा, तो क्या करेंगे, ये छोटे छोटे ऐसे ग्रुप में इस तरीके से समूहित हो जाते हैं आयन्स। ठीक है, तो क्या होगा, ये छोटा छोटा जो पार्ट है इन्हें हम क्या बोलेंगे, डोमेन। क्या बोल रहे हैं हम इन्हें, डोमेन, हमने इन्हें बोला डोमेन। और इसमें क्या हो रहा है, प्रत्येक डोमेन जो है वो चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है। ठीक है, प्रत्येक डोमेन क्या कर रहा है, चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है। मैं ऐसे एरो से दिखा रही हूँ इसके अंदर। ठीक है, इस प्रकार से इनके अंदर चुंबकीय आघूर्ण है वो मैं एरो से दिखा रही हूँ। ठीक है, अब क्या होता है इनके अंदर, ये जो चुंबकीय आघूर्ण इनके अंदर, मतलब क्या हुआ कि आयंस में क्या हुआ कि जो इन्होंने क्या किया कि छोटे छोटे खंडों में एक साथ समूहित हो गए धातु आयन, जिन समूहों को हमने बोला डोमेन। ठीक है, अब ये जो है वो इस प्रकार से ये
जब हम इसमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं लगाते तब ये ऐसे रैंडमली कहीं भी कोई सी भी डायरेक्शन में ये हो सकता है इनका चुंबकीय आघूर्ण। जैसे ही हमने इनमें क्या लगाया, चुंबकीय क्षेत्र में इनको रखा, तो इन सब की डायरेक्शन जो हो गई वो इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की ओर, इस प्रकार से ये सारे के सारे एक डायरेक्शन में आ गए। ठीक है, अब ये प्रबल रूप से आकर्षित हो रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की ओर। ठीक है, तो जो लोह चुंबकत्व होता है वो अगर हम चुंबकीय क्षेत्र को हटा भी देना तब भी इनमें क्या बना रहता है, फिर चुंबकीय ये चुंबक बन जाते हैं एक तरीके से। ठीक है, तो इन्हें हमने क्या बोला, ये है लोह चुंबकत्व। ठीक है, ये क्या है, लोह चुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र हटा दो तब भी ये चुंबक की तरह ही व्यवहार करेंगे। ठीक है, अब बारी आती है प्रतिलोह चुंबकत्व की। ठीक है, प्रतिलोह चुंबकत्व में क्या होगा, चौथा जो हमारा पदार्थ है प्रतिलोह चुंबकत्व। ठीक है, प्रतिलोह चुंबकत्व में इनमें क्या होता है, इन पदार्थों में जो ये डोमेन बनते हैं छोटे छोटे धातु आयंस के, इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या करते हैं, नष्ट कर देंगे। इस प्रकार से हैं, ये इसके को कर रहा है, इस प्रकार से यहाँ खत्म, इस प्रकार से मतलब क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर दिया, इन्होंने निरस्त कर दिया। ये इस प्रकार से विन्यासित हैं कि ये इस प्रकार से विन्यासित हैं कि ये एक दूसरे से विपरीत है। देखिए, ये ऊपर है तो ये नीचे, ये ऊपर है तो ये नीचे, इस प्रकार से क्या करें, चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट करें। जब इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो क्या होगा, ये इनका जो चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ ना आकर्षित होंगे ना प्रतिकर्षित होंगे, इनका कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब आता है फेरी चुंबकत्व। पांचवा और जो लास्ट हमारा ये है वो है फेरी चुंबकत्व। फेरी चुंबकत्व में इनमें जो डोमेन होते हैं पदार्थ के वो इस तरीके से रैंडमली अरेंज होते हैं, 2 पर 3, मतलब कैसे भी आप इन्हें अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो इनको क्या, तो ऐसे पदार्थों में जिनमें डोमेन जो होता है वो किसी भी प्रकार से अरेंज होता है। ठीक है, तो उनमें क्या होता है, उनमें क्या देखा जाता है, फेरी चुंबकत्व देखा जाता है। ठीक है, ये लोह चुंबकत्व की तुलना में दुर्बल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं जब इन्हें हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में इन्हें रखते हैं। इनके एग्जाम्पल हैं जैसे आप मान लीजिए Fe3O4 मैग्नेटाइट, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइट। ठीक है, उसी प्रकार से MgFeO4। ठीक है, ये सब है एग्जाम्पल इसके। ठीक है, तो फेरी चुंबकत्व में आपने देख लिया। तो एक बार हम पांचों को एक साथ देख लेते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा अनुचुंबकीय, फिर पढ़ा हमने अनुचुंबकत्व, लिखिए यहाँ पे प्रतिचुंबकत्व, फिर हमने पढ़ा लोह चुंबकत्व, फिर हमने पढ़ा प्रतिलोह चुंबकत्व, और जो हमने लास्ट में पढ़ा वो पढ़ा फेरी चुंबकत्व। देखिए, हमने अनुचुंबकत्व में पढ़ा कि इसमें वे पदार्थ आएंगे जिनमें क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। इसका एग्जाम्पल था O2। ठीक है, O2 हो गया, कॉपर 2+ हो गया। ठीक है, इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, इनके अंदर जैसे हम इन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो ये चुंबकीय क्षेत्र की ओर दुर्बल रूप से आकर्षित होंगे, लेकिन जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र को हटा देंगे तो ये अपना चुंबकत्व खो देंगे। ठीक है,
प्रतिचुंबकत्व में क्या आता है, इनमें क्या होता है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसकी वजह से इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये क्या होते हैं, प्रतिकर्षित होते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होते हैं। लोह चुंबकत्व में क्या होगा कि धातु आयंस क्या करते हैं कि ये क्या करते हैं, डोमेन्स बना लेते हैं छोटे छोटे समूहों में। तो ये डोमेन जो होता है इनका खुद का चुंबकीय आघूर्ण होता है प्रत्येक का, और ये एक निश्चित डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम चुंबकीय क्षेत्र अप्लाई करते हैं तो ये क्या होता है कि ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के अंदर ये मतलब चुंबकत्व शो करते हैं, उनकी प्रबल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, जैसे हम इनको चुंबकीय, और जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र को हटा देते हैं ये अपना चुंबकत्व को नहीं खोते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की प्रतिलोह चुंबकत्व की। प्रतिलोह चुंबकीयत्व के अंदर क्या होता है कि ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को, इनके जो डोमेन होते हैं वो एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, निरस्त करते हैं। इसकी वजह से इनमें चुंबकीय क्षेत्र में ये क्या होते हैं, ये चुंबकत्व नहीं शो कर पाते। ठीक है, फेरी चुंबकत्व में क्या अंदर क्या होगा कि इनके अंदर जो डोमेन है वो किसी भी प्रकार से मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में समांतर या प्रति समांतर दिशाओं में असमान रूप से व्यवस्थित होते हैं। उसकी वजह से इनमें क्या होता है कि इनमें जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं तो ये लोह चुंबकत्व की तुलना में दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं चुंबकीय क्षेत्र की ओर। ठीक है, तो ये हमारा चुंबकीय गुण वाला जो टॉपिक है वो ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।